नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR चैनल पर स्वागत है। अपने ज़्यादातर वीडियो में इस समय मैं कैंसर की बात कर रहा हूं। आज बात करेंगे यूट्रस कैंसर से जुड़ी एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा कैप्सिकम की। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। वैसे तो सामान्य तौर पर शिमला मिर्च में जिन तत्वों की अधिकता होती है उसके कारण यह ब्लड वेसल्स और हार्ट पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी की नाड़ी बहुत तेज़ चल रही हो तो भी कैप्सिकम बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश में यूट्रस कैंसर या गर्भाशय कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या हर साल जितनी भी पेशेंट यूट्रस पेशेंट की सामने आती हैं उसमें से 50% की डेथ हो जाती है। और यह बात बहुत ही गंभीर है, इसीलिए मैं यह छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से नाना दयाल निशुल्क होम्यो परामर्श केंद्र का यह अभिप्राय रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को करके किस तरह स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और यही कारण है कि आज हम कैप्सिकम की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी महिला जिसको कि डिटेक्ट हो चुका है यूट्रस कैंसर या गर्भाशय कैंसर, लेकिन उसके साथ साथ उसके थाइज़ या जांग में बहुत दर्द रहता है, यह दवा तभी सबसे अच्छा काम करती है जब महिलाओं को कैंसर के साथ साथ थाइज़ में पेन हो। तो कैप्सिकम 30 सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद करीब 3 महीने तक लेनी चाहिए। यह यूट्रस कैंसर की एक बेहतरीन दवा है और अच्छे परिणाम देती है, इसलिए मैंने बनाया। वैसे तो कैप्सिकम कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी में अगर है तो वहाँ पर असर करती है, चाहे वह यहाँ पर एक हड्डी होती है मेस्टॉइड के साथ साथ अगर कान में दर्द हो रहा है तो आपका कैप्सिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका ब्लैडर आपको सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, पेशाब रिलीज़ करने में, यूरिन रिलीज़ करने में, यूरेथ्रा यानी मूत्र नली में आपको जलन बहुत हो रही है, देन इट एक्ट्स वेरी गुड। तो आपको कैप्सिकम 30 याद रखना चाहिए। लेकिन चूँकि कैंसर एक ऐसी बीमारी के रूप में धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाती चली जा रही है जिसमें हर साल भारत में करीब 12,000 से ज़्यादा महिलाएं पीड़ित होती हैं, जिसमें से करीब 6,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, गामा थेरेपीज़ उपस्थित हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है तो उसके लिए चेतनाशील होने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का अगर गर्भाशय के क्षेत्र में आपको अनइजीनेस लगती है, कोई दिक्कत लगती है, आपको बैठने में, आपको उठने में वहाँ पर दर्द का एहसास होता है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उस समय में किसी भी महिला को तत्काल सतर्क होकर अपनी ये जांच ज़रूर करानी चाहिए, ताकि अगर प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की बात सामने आ जाती है तो उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का जो कैंसर होता है वो लोकेट उसी स्पेसिफिक आर्गन पर करता है जहाँ पर वह जनरेट हुआ है, इसलिए उसका इलाज आसान होता है। बट इन केस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स या स्टेज, वो दूसरे अंगों तक जा चुका होता है, फिर वो इलाज की तरफ बढ़ जाता है और जहाँ पर यह बीमारी का निजात पाने का काम थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप अपने शरीर में होने वाली किसी भी अनियमितता के प्रति सतर्क रहें और कैप्सिकम 30 को याद रखें। जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन की बात आएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन गर्भाशय में भी है, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन की बात आएगी कैप्सिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको यह बात समझ में आती है और लगता है किसी महिला का इससे फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को दूर तक ले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको संशय है कि आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और कैप्सिकम 30 को सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद यूज़ करके इस बीमारी से अपने को मुक्त करने का कार्य करें। नमस्कार।